हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हमने प्रीवियस सेशन में 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट के। अब हम सेकेंड है, मतलब कि 25 क्वेश्चन से देखेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ही देखने वाले हैं, जो कि है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट। इसमें सारी खरीफ क्रॉप से आती है और खरीफ क्रॉप से ही हम एमसीक्यू क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से भी महत्वपूर्ण है। और जो थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम होती है, इंटरनल या फिर माइनर एग्जाम्स बोल सकते हैं या मिड टर्म, तो जिनमें एमसीक्यूज आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें हमने प्रीवियस सेशन में जो 100 क्वेश्चन देखा था, उसमें एक क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना आप। उसके ही नीचे कमेंट में मैंने दे रखा है, तो आप उसमें करेक्शन ये कर लेना कि जो हमारा AICRP होता है मेज इम्प्रूवमेंट का, मध्य प्रदेश में, तो वह कहाँ स्थित है? तो वह छिंदवाड़ा में है स्थित है। छिंदवाड़ा में स्थित है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 10th वाला क्वेश्चन नंबर 10th प्रीवियस सेशन की में जाकर देख लेना, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, हमने 100 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन एट 60 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग ऑफ पीजीएनपी इस अरहर की फसल के लिए 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्टेटम पौधों की संख्या कितनी होती है? तो 2,83,000 प्लांट पर हेक्टेयर, 3,83,000 प्लांट पर हेक्टेयर, या 8,300 प्लांट पर हेक्टेयर, या 83,000 प्लांट पर हेक्टेयर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा, 83,000 प्लांट पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2004 एज द संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2004 को विश्व का सबसे बड़ा वर्ष घोषित किया था। क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हीट, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ ऑयल सीड्स, या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस 2004 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मेगास्कर या एसआरआई इस मेथड ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, मेडास्कर एसआरआई फसल की खेती की एक विधि है, तकनीक है। तो बल्ल मिलेट, राइस, या मेज, या ग्रीन ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोजियल जर्मिनेशन अपियर्ड इन, हाइपोजियल अंकुरण प्रकट होता है तो ग्रीन ग्राम में, ब्लैक ग्राम में, या पीजेनपी या राइस बीन में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, पीजेनपी या हरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉटनिकल नेम ऑफ पल्ल मिलेटिस, जो बाजरा का साइंटिफिक नेम क्या है? तो सेटरिया इटालिका, इल्यूसियाना कोर्काना, पेनिसिटम ग्लूकम, या पेनिकम स्पीसीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी, पेनिसिटम ग्लूकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पल्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल है। तो हमारा ऑप्शन है फील्ड पी, बी ए पिजन पी, सी ए ग्रीन ग्राम, डी ए ब्लैक ग्राम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, पिजन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यही वही क्वेश्चन है जिसकी मैं करेक्शन की बात कर रहा था आपको। तो AICRP ऑन मेज इंप्रूवमेंट इन MP इज लोकेटेड एट, मध्य प्रदेश में मक्का सुधार पर AICRP स्थित है। तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, या बालाघाट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, छिंदवाड़ा में स्थित है। और हमने प्रीवियस सेशन में उस पर जबलपुर पर लगाया था टिक, तो वो क्रॉस से गलत है। ठीक है, ऑप्शन, तो ऑप्शन बी सही है, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूम्स आर बायो इनोक्यूलेटेड विथ फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, फली फसलों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस प्रकार के जैव इनोक्यूलेट किए जाते हैं? तो राइजोबियम स्पीसीज प्रकार के। टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन रिटन बाय, जो टेक्स्ट बुक होती है फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन की, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेपोक मेथड नर्सरी इज रेडी टू ट्रांसप्लांट इन डेज, जो डेपोक विधि में नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण के लिए? तो 14 से 20 दिनों के लिए। नेक्स्ट है लेथी, लेथी टर्म इज रिलेटेड विथ द कल्टीवेशन ऑफ, लेथी शब्द किस खेती से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ये राइस, जो राइस है लेथी शब्द से जुड़ा हुआ है। लेथी जो टर्म है किससे रिलेटेड करती है? राइस से। बॉटनिकल नेम ऑफ सोरगम, तो सोरगम का साइंटिफिक नेम या वानस्पतिक नाम क्या है? तो सोरगम बाइकलर है। ऑयल परसेंटेज इन ग्राउंडनट, मूंगफली में तेल का परसेंट कितना होता है? तो यदि रेशो में आएगा तो 40% से 50%, या फिर 44% आएगा, रेंज में नहीं आएगा तो। ठीक है, 44%। सेलिंग परसेंटेज इन ग्राउंडनट रेंज में है तो 65 से 71%, और बिना रेंज में है 70%। ठीक है, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सोविंग मूंग बीन इस किलोग्राम पर हेक्टेयर, मूंग बीन्स की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सोविंग मूंग बीन। ठीक है, खेरा डिसीज इज मेनली क्रॉप्स, खेरा डिसीज मुख्य रूप से कौन सी फसल में लगती है? तो राइस में, चावल में। एजोटोबैक्टर कल्चर इज कॉमनली यूज्ड इन क्रॉप, पल्सेस क्रॉप में यूज़ किया जाता है एजोटोबैक्टर का। फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में, तो कितने परसेंट है? तो फास्फोरस 16% पाया जाता है P2O5, और 12% सल्फर पाया जाता है। ठीक है, और 21% कैल्शियम पाया जाता है इसमें।
द सीड रेट ऑफ पीजेनपी, सीड रेट कितना होता है पीजेनपी का, तो हमारा ऑप्शन है अरहर, जिसे हम अरहर बोलते हैं, अरहर की बीज दर कितनी होती है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, तो 8 से 10, 10 से 12 और 18 से 20 और 20 से 35 किलोग्राम। तो जो इसका अकॉर्डिंग है, मतलब कि सभी बुकों को ध्यान में रखकर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक बार आप इसको आपके हिसाब से देख लीजिएगा, आपके प्रोफेसर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी बुक में अलग अलग दे रखा और रेंज भी बहुत पास पास है, 8 से 10, 10 से 12 और 18 से 20। तो इसके लिए तो इसका वैसे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, बेस्ट सोविंग टाइम फॉर सोयाबीन इज, सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम समय है तो जून जुलाई, जुलाई अगस्त, 15 जून से 15 जुलाई, और डी ए 15 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑनसेट ऑफ मानसून। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, 15 जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑनसेट ऑफ मानसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पेगिंग स्टेज इन ग्राउंडनट कम्स आफ्टर, मूंगफली में पेगिंग चरण किसके बाद आता है, तो 55 दिन के बाद, सोविंग की बुआई के 55 दिन बाद। ठीक है, डे आफ्टर सोविंग बोलते हैं डीएएस को। पेगिंग स्टेज आती है ग्राउंडनट में 55 डे आफ्टर सोविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीडिंग स्टेट ऑफ पेडी, धान उत्पादन में अग्रणी राज्य तो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो ऑप्शन ए है, हाइब्रिड मक्का की बीज दर होती किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम, या 20 से 25, या नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ ग्रेन सोरघम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अनाज ज्वार की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो ऑप्शन ए है 10 से 15, बी है 8 से 10, सी है 15 से 20, डी है 20 से 22। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है इन सोयाबीन में, तो 30 से 45 सेंटीमीटर रो टू रो है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है 5 से 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सभी 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन है थ्योरी एग्जाम के पर्पज से भी और मिड सेम के हिसाब से भी पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और यही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आप टेलीग्राम पर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, आ जाएगा चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।